आज हम देखेंगे कक्षा 6 की कार्यपत्रक 21 और विषय है हिंदी। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक 21 में हमने पढ़ा था कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कौशन के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। और अब आगे, ठीक है, अब आगे का है कि श्यामा कहती है क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव क्या बोलता है, विद्वोनो मीन्स समझदार। ठीक है, समझदार जैसा गर्भ में कहता नहीं रिपकली, जैसे कि गर्भ में कहता नहीं रिपगली। पहले पर निकलेंगे, फिर क्या होंगे, पहले क्या होंगे, पर निकलेंगे, फिर बेगर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना परों के वो कैसे उड़ेंगे। ठीक है, फिर श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों को क्या खिलाएंगी। तो केशव इस पेचीदा का मतलब क्या हो, मुश्किल। ठीक है, मुश्किल सवाल का कुछ ना दे सकता है, मतलब इसका जवाब ही उसके पास नहीं है। तो इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो थी, मतलब इच्छा जो थी, जानने की चाह जो थी, दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर का मतलब परेशान हो उठते थे। वो अंडों को देखने के लिए परेशान हो जाते थे, भाई हमने तो अंडे देखने हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, मतलब कि उन्हें इंतज़ार था बेसब्री से कि कब बच्चे निकलेंगे, अब तो निकल आएंगे, अब वो निकल आए। ठीक है, ऐसे कर रहे थे वो। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हो गया था, क्योंकि उसका जवाब केशव भी नहीं दे पा रहा था। तो उनके बीच में यही था कि पता नहीं क्या खिलाएंगे वो अपने बच्चों को। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भर मतलब खिला पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू करते मर जाएंगे। तो वो क्या कह रही कि चिड़िया इतना कहाँ से लेके आएगी खाना कि इन सबको खिला पाए। तो एक दो बच्चे तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वो कह रही है। और फिर ये जो बच्चे हैं भूखे गरीब बच्चे क्या हो जाएंगे, भूख के मारे चू करते हुए मर जाएंगे। इस मुसीबत का मतलब होता है परेशानी का अंदाज़ा, अनुमान करके दोनों घबरा उठे, मतलब घबराने लगे कि कैसे करेंगे वो। दोनों ने फैसला किया कि कासिम पर थोड़ा सा दाना घर रख देंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा दाना इन पे रख देंगे इनके घर में। तो श्यामा खुश होकर बोली कि तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो मतलब कि उस पे श्यामा ने बोला कि चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है, फिर चिड़िया उड़ के ही नहीं जाएगी यहाँ से। तो केशव कह रहा नहीं, तब क्यों जाएगी। तो उसने भी कहा हाँ फिर क्यों जाएगी वो, अगर जब उसे खाना यहीं पर ही मिल जाएगा। तो केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे, अधीर मतलब परेशान हो उठे कि बच्चे क्या खाएंगे। जो बच्चे हैं, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लेके आएगी, जो गरीब बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। मतलब कि उसके बच्चों के चारे का सवाल उठा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, बच्चों के चारे का सवाल उठा सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिससे क्या हो गए, चिड़िया बेचारी इतने दाने कहाँ लेके आ पाएगी, गरीब बच्चे भूख से चू करके मर जाएंगे। तो आप कहाँ से लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से बच्चों से लेके यहाँ तक। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब इसे रफ करके आते हैं सेकंड वाले पे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। तो क्या क्या अनुमान लगाया था हम यहाँ पर देखते हैं। श्यामा और बच्चों को क्या खिलाएगी। श्यामा ने बोला कि बच्चों को क्या खिलाएंगी, और केशव का इसका सवाल का नहीं पता था। तो यहाँ पर आज बस इतना ही पूछा है कि पहले पूछा कि बच्चे निकल कर फुर हो जाएंगे, और दूसरा क्या पूछा था कि क्या बच्चों को क्या खिलाएंगे बेचारे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहाँ पर से लिखेंगे कि श्यामा क्या बोलती है, यहाँ से
लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। तो हमने यहाँ पर देखा था क्यों घबरा उठे थे, किस मुसीबत का, जस्ट अ मिनट, किस बात से घबरा उठे थे वो, कि बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। तो ये आप थर्ड वाले में लिखोगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। फोर्थ वाला है केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से सवाल उठते थे, कि वो क्या खाएंगे, उड़ जाएंगे जैसे वो होएंगे, मतलब कि जैसे अंडे में से निकलेंगे उड़ जाएंगे, क्या खाना खाएंगे, और फिर क्या था और फिर उसके बाद बस यही है आज की वर्कशीट में, यही 2 सवाल हैं। तो आप ये 2 सवाल लिख लोगे। यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपकी मित्र होती तो आप दोनों का अनुमान लगाते, मतलब सोच कर लिखिए कि क्या अनुमान लगाते। तो अभी हम लिखते हैं, उससे पहले हम क्या देखते हैं, चलो पहले यही लिख लेते हैं। तो हमें ये लिख लेंगे कि यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते हैं या हमारा कोई मित्र होता तो हम दोनों भी यही अनुमान लगाते, इनकी जगह पर अगर हम होते तो शायद हम भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाते जैसा इन भाई और बहन ने लगाया है, ठीक है, या फिर श्यामा और केशव ने लगाया है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम विलोम शब्द पे, मतलब गतिविधि जो आज की दे रखी है। तो गतिविधि में हमें बोल रखा है कि विलोम शब्द लिखने हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ के दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखे, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विद्वान का मतलब होता है, विद्वान का मतलब मैं भी भूल गई हूँ, समझदार, ठीक है, समझदार होता है इसका मतलब। तो इसका क्या हो जाएगा, ना समझ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ना समझ। मुश्किल का क्या हो जाएगा, मुश्किल का होगा आसान, ठीक है, आसान, ठीक है। और फिर उसके बाद गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर, और देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थोड़ा का क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। और खुशी का क्या हो जाएगा, गम, तो लिख देते हैं गम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए विलोम शब्द, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।